बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास 3 फैक्टर्स गिवन है, x माइनस 3, एक्स स्क्र माइनस 9, x माइनस 3 स्क्र। अब जो x माइनस 3 है इसको तो हम आगे सॉल्विंग कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह जो एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 9, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स होल स्क्र माइनस 9 जो है हमारे पास 3 का स्क्र होता है, 3 3 जार 9। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो ए स्क्र माइनस बी स्क्र तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ पे ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 3 है, तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 के। एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 के। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो देखते हैं, वो है हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्र। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। क्योंकि इसकी पावर 2 है, 1 इसकी हुई, 1 इसकी दोबारा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम हो। HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF है हमारे पास कॉमन फैक्टर। सो हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 में हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में भी x माइनस 3 है, 2 में भी x माइनस 3 है, 3 में भी x माइनस 3 है। ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो तीनों में x माइनस 3 कॉमन है। सो HCF हमारे पास आएगा x माइनस 3। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो है हमारे पास 2 क्यूब 3 स्क्र एक्स माइनस वाई होल क्यूब। अब इसका भी हमने HCF फाइंड करना है। पहले हमने इन सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाली जो टर्म है वो है हमारे पास 2 क्यूब 3 स्क्र। 2 क्यूब इन दो में है, थर्ड में नहीं है, तो इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं। 3 स्क्र फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। इसको भी और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 स्क्र ही कॉमन आ जाएगा। अब x माइनस वाई होल क्यूब फर्स्ट वाले में है x माइनस वाई होल क्यूब, लेकिन सेकंड में भी स्क्वायर की फॉर्म में है, थर्ड में भी, तो इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। एक दफ़ा x माइनस वाई लिख देंगे, फिर x माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोबारा जब पावर ऐड होती है इसकी तो ये 3 हो जाएगी। और साथ है हमारे पास x प्लस 2y होल स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1। अब सेकंड एक्सप्रेशन देखें। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन में भी हमारे पास 2 क्यूब उसी तरह आएगा, 3 स्क्वायर भी उसी तरह आएगा, x माइनस वाई स्क्वायर ये फर्स्ट में भी है तो इसको भी उसी तरह लिखते हैं, सेकंड में भी आ जाएगा। x प्लस 2y क्यूब है और यहाँ पे x प्लस 2y स्क्वायर है, थर्ड वाले में स्क्वायर है, तो इसको भी हम एक दफ़ा x प्लस 2y लिखते हैं, एक दफ़ा x प्लस 2y स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, उसमें है 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, तो x माइनस वाई स्क्वायर उसी तरह रखेंगे क्योंकि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो थर्ड में भी हम कॉमन ले सकते हैं। साथ है x प्लस 2y, ये आ जाएगी इक्वेशन 3। HCF होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर, HCF कहते हैं कॉमन फैक्टर को। तो अब यहाँ से हमारे पास, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है। ये हमारे पास 3 स्क्वायर यहाँ भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, एक तो कॉमन आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब थर्ड में x प्लस 2y है, x प्लस 2y सेकेंड में भी है और फर्स्ट में भी है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो ओपन करके हम इसको 1 1 टाइम अलग लिख सकते हैं। x प्लस 2y
ये हमारे पास आ जाएगा HCF। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ये इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। 2 एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x4 माइनस 2y4। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास जो टर्म आएगी वो x4 माइनस y4 आएगी। 2 को उसी तरह रखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। 2 उसी तरह कॉमन आएगा, ये ए स्क्वेयर सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, बी वाई स्क्वेयर है, एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में। अब प्लस वाला तो हमारे पास उसी तरह रहेगा, लेकिन माइनस वाले पे अगेन फार्मूला ओपन होगा। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे फिर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब सेकंड एक्सप्रेशन हम लेते हैं 6x स्क्वेयर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वेयर। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। फर्स्ट टर्म को भी उसी तरह छोड़ते हैं, लास्ट को भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 6 6 आर 36 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। मिड टर्म ने हमारे पास है 12, तो 6 में 6 प्लस करते हैं 12, 6 6 आर 36। ये आ जाएगा 6xy प्लस 6xy। इन दोनों में आप कॉमन लेते हैं, 6 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई। यहाँ भी 6 कॉमन आएगा, साथ y कॉमन आएगा, यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे 6 और y बाहर जाएगा, y बच जाएगा। अब सेम टर्म में x प्लस वाई एक दफ़ा लिखेंगे। अब जो बच जाएगा वो है 6x प्लस 6y। ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड एक्सप्रेशन हम देखते हैं, वो है 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब। ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी, a 3x है, b 3y है, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर। ए 3x है तो 3x का स्क्वेयर माइनस ए 3x है, बी 3y है, ये आ जाएगा प्लस बी का स्क्वेयर। तो बी हमारे पास 3y है, तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये उसी तरह आएगा 3x प्लस 3y। सॉरी यहाँ पे 9 जो है वो कॉमन आएगा, इस मेथड से हम इसको नहीं करेंगे। 9 कॉमन आएगा, इसमें 9 कॉमन लेंगे। 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब है, यहाँ पे जब 9 को कॉमन लेंगे अंदर बच जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। अब 9 उसी तरह से आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी एक्स बी प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन 3। अब हम HCF देखेंगे। इसका HCF हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को HCF कहते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में भी x प्लस वाई है, इक्वेशन 2 में भी x प्लस वाई है, इक्वेशन 3 में भी x प्लस वाई है। तो HCF कॉमन फैक्टर को कहते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। आंसर क्या आ गया हमारे पास x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।